सभी भक्तों के द्वारा। नमस्ते। बड़े ही हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों बाद में मैं आपको दूसरे रूप में मिल रहा हूँ। हालांकि प्रयास मेरा पूरा रहता है कि मैं आपसे लगातार संपर्क में रहूं, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज परम संत स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती बहुत विद्वान संत हैं। वृंदावन आप विराजते हैं, लेकिन देश भर में जगह जगह इनके अनुयायी हैं। इन्होंने जगह जगह भागवत कथा, राम कथा की है। कई जगह मुझे इनकी कथाओं को रूबरू होकर के सुनने का भी मुझे मौका मिला है। आपका आश्रम वृंदावन में है, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आवास भी उनका वहीं पर है और बड़े सरल स्वभाव के हैं। मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में इनके अनुयायी हैं, जिसमें से अधिकतम राजस्थान के भी हैं। विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ में आपने कई चौमासे भी किए हैं। और अभी आप केकड़ी में चौमासा पूरा, चातुर्मास पूरा करने के बाद में आपका नीमच के पास में एक बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, ताकि क्योंकि राजस्थान के जो इनके भक्त हैं उनको जब मिलना हो तो वो बजाय वृंदावन के यहीं आसानी से उनसे मिल सकते हैं। यदा कदा ये भी यहाँ आकर के उनको धर्म लाभ भी दे सकें, दर्शन लाभ भी दे सकें। तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी छोटी सी कुटिया में आपका यहाँ पदार्पण हुआ है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चरण स्पर्श करता हूँ आपका। मैं आपको, क्योंकि अभी जयपुर जाना है, लेकिन कुछ दो एक ऐसे जो प्रसंग हैं जो आज के इस संसार में, क्यों भारत में, संसार में भी काफ़ी रूप में उभरते हुए जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब किसी समय में ये होता था, जब लोग धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर, जैसे युवा वर्ष होता था, कभी तो हमारी बहुत अभी उम्र है, हम बाद में धार्मिक कार्य कर लेंगे, धार्मिक जो कोई भक्ति भावना कर लेंगे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में देखा है कि युवाओं में धार्मिक जागृति जबरदस्त उत्पन्न हुई है। लेकिन इसके साथ साथ में जो आज एक रोगों की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आप क्या कारण मानते हैं महाराज जी? पहली बात तो ये है, जय श्री कृष्ण, नमो नमो नारायणाय। धार्मिक भावना, वैसे धर्म तो युवावस्था से ही प्रारंभ होता है। सतयुग ले लो, त्रेता ले लो या द्वापर ले लो, जितने भी भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, अधिकांशतः युवा ही हुए हैं। युवा, ध्रुव युवा थे, प्रहलाद युवा थे। प्रहलाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने। कौमार्यावस्था से ही धर्म के मार्ग पर चल देना चाहिए। हमारे इसी समय में 1000-2000 वर्ष पहले ही स्वामी विवेकानंद तो 200 वर्ष पहले ही हुए, युवा थे। स्वामी रामतीर्थ युवा थे। भगवान आदि शंकराचार्य युवा थे और बहुत से भक्तमती मीराबाई युवा थी। परंतु कुछ समय कालखंड ऐसा आया जब हमारा देश 1800 वर्ष तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। उस समय हमारे गुरुकुल ध्वस्त हो गए। हमारी जो वैदिक विद्या थी, उपनिषदों की विद्या थी, वो सब अस्त व्यस्त कर दी गई। अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुगल सल्तनत का गुलाम रहा। तो गुलामी के काल में चूंकि हमारी गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ करोड़ों पुस्तकें थी, जिसमें आग लगा दी गई और वर्षों तक आग जलती रही, कई महीने तक। तो हमारी शिक्षा जो व्यवस्था थी, हमारी जो उपनिषदें थी, हमारा जो वैदिक वाङ्मय था, हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उसको ध्वस्त किया गया। उसकी ध्वस्तीकरण के पश्चात ये विदेशी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, जो बेधर्मी थे, जो म्लेच्छ थे, जो आक्रांता थे, लुटेरे थे, उनको महान बताया गया। इस कालखंड में हमारे युवाओं की, क्योंकि बचपन से ही जो शिक्षा थी वो हमारी भारतीय शिक्षा नहीं रही, हमारे गुरुकुलों की शिक्षा नहीं रही, इसलिए ये कालखंड शून्य कालखंड रहा। तो उस समय बाकी पहले भी हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे।
हैं, और 10-10 हज़ार, 1-1 लाख बच्चे गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, ऐसा महाभारत में आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो ये जो बीच का कालखंड था, इसमें थोड़ी उदासीनता आ गई थी युवाओं में, लेकिन वापस युवा अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति जागृत हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तनाव बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है, और अशांति कोई जीवन जीने का मार्ग नहीं है। अशांत होगा तो शांति की तलाश होगी, व्यक्ति दुखी होगा तो आनंद की तलाश होगी। तो इसलिए इस समय में जितनी अशांति बढ़ रही है, जितना प्रतिद्वंदता, कंपटीशन, शिक्षा व्यवस्था भी हमारी लगभग विकृत हो गई है। शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, शिक्षा का जो ढांचा है, वो पूरी तरह से गलत है। अब धीरे धीरे हमारे विद्यार्थी हमारी भारतीय शिक्षा की तरफ, गुरुकुल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये जो तनाव है, ये जीवन जीने का मार्ग नहीं है। अशांति कोई जीवन जीने का मार्ग नहीं है। बीमारी के साथ हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। स्वास्थ्य की तलाश हमें करनी ही पड़ेगी। जब अधर्म के साथ हम जीवन नहीं जी सकते, धर्म की तलाश में, खोज में जाना ही पड़ेगा। तो जितनी बीमारी बढ़ेगी उतनी स्वास्थ्य की तलाश बढ़ेगी, जितने मानसिक रोग बढ़ेंगे उतनी इनके समाधान की तरफ हम जाएंगे। तो इस समय जो युवा वर्ग है वो सब ऑब्सेशन, कंपल्सन और डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। बेसिर पैर के विचारों का, एक मानसिक रोग का शिकार है। इसलिए उसके लिए ध्यान है, अध्यात्म है, धर्म है, ये सब औषधि की तरह है। इस तरफ जाना ही होगा और इस तरफ हमारा युवा वर्ग जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा शुभ लक्षण है। एक मैं महाराज जी आपसे पूछना चाह रहा था हाँ। कि जो अभी रोगों का, हाँ, असाध्य रोगों का, जिसमें क्या प्राचीन समय में भी बताया जाता है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, आचार्य थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, वो भी असाध्य रोगों से पीड़ित होते थे। तो इस बारे में थोड़ी हमारे श्रोताओं को जानकारी ये देना। पहले, ये अभी जो दिया था वो आपके पहले प्रश्न का जवाब था। आपने जो प्रश्न किया था कि युवा वर्ग धर्म की तरफ जा रहा है, ये अब ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। वैसे ऐसा है, शरीर ही एक बीमारी है, समस्या है। बीमारियां पहले भी होती थी, किसी भी काल में आप देख सकते हैं। महाराज पांडु जो थे वो पीलिया रोग से पीड़ित थे, हैं। जैनियों के महावीर स्वामी पेचिश के मरीज रहे हैं, ऐसा जैन ग्रंथों में मिलता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भयंकर गठिया के मरीज थे, भयंकर गठिया बाई उनको हो गई थी, उससे तड़पते थे, और तड़पते तड़पते उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। वह हनुमान बाहुक से मुक्त होने के लिए की। इधर को हमारे स्वामी विवेकानंद के ब्लड कैंसर हो गया था, ब्लड शुगर हो गया था, रामकृष्ण परमहंस के गले का कैंसर हो गया था। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जो इस शताब्दी के अभिनव शंकराचार्य थे, उनके शरीर में भी 10 नहीं 50 बीमारियां थी। तो बीमारियां तो पहले से भी होती रही हैं, लेकिन इस समय बीमारियों की मात्रा प्रचुर है। पहला कारण तो ये है कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के, यानी ये एटीट्यूड, यानी दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो मन अगर बीमार होगा तो शरीर को अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। शरीर जिसका बीमार है, मन को अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। इस समय यानी मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र भी ये मानता है कि 100 में से 80 जो बीमारियां हैं वो मन के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। 80 बीमारी। ठीक है महाराज जी, मैं एक आखिरी आपसे एक जिज्ञासा जानना चाहूंगा कि राम मंदिर के निर्माण की परिकल्पना बरसों से चल रही थी। वैधानिक आपत्तियां, कोर्ट में मामला मुकदमा, ये सब कुछ चलने के बाद में जब राम मंदिर के निर्माण की स्वीकृति का रास्ता खुला, तो मैंने ही क्या पूरे वर्ल्ड ने देखा होगा कि जब राम जन्म मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पूरे संसार में जगह जगह मैं समझता हूँ दीपावली से भी ज़्यादा हर्ष था। इससे मुझे ये नहीं, लोगों को अब ये संकेत मिल रहा है कि एक बार वही रामराज हमारे देश के अंदर एक बार वापस स्थापित होगा। तो आप क्या महसूस करते हैं इस संबंध में? बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। राम मंदिर का निर्माण हमारी हजारों वर्ष की प्रतीक्षा थी, हर सनातनी की, हर हिंदू की, और ये काम
अति श्रेष्ठ और अति उत्तम हुआ है, क्योंकि ये हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान से संबंधित है। तो इस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए और हुआ। पूरे विश्व के सनातनी हिंदुओं के लिए बड़े आनंद का विषय था और राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। परंतु इसके लिए सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि सनातनी हिंदू को जागृत रहने की आवश्यकता है। बहुत ही आभार महाराज जागृत जी। रहने की आवश्यकता। महाराज जी के वैसे तो जैसे मैंने बताया कि बहुत जगह कथाएं होती रहती है, साल भर आप कथाओं में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने आप आश्रम में भी ध्यान देते हैं। और अभी जो सबसे बड़ी एक कथा होने जा रही है शुक्रताल। शुक्रताल महाभारत के अंदर अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहाँ भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शुक्रताल के अंदर कथा होने जा रही है, भव्य कथा। आपको उस कथा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उसमें देश के अधिक से अधिक लोग वहाँ जुड़ें, धर्म लाभ प्राप्त करें। आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। भगवान आपको इतनी शक्ति दे, आपको इतना विवेक बढ़ाए कि आप धार्मिक प्रवाह को लोगों के प्रति घट-घट में, हृदय में उसको स्थापित करें, चिरायु रहें। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय सिया राम।